हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब बदले। सुनिए इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी में कोई मना ही नहीं। यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आज की तारीख में जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस नजरिए को देखते हुए आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया? आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को? अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है। एक टाइम पे ब्राह्मण से शादी करता था, एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, अब ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, पर आप कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वाला कार्य करेगा, जो क्षत्रिय वो क्षत्रिय वाला करेगा। आप कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तुम्हें आप क्या है बताइए? अरे मुझे नहीं पता वैसे। तो आप मुझे पता ही नहीं है तो बात क्या करना? जब पता ही नहीं है तो बात क्या करना? तो आज की इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के गुरुओं पर सवाल उठा रहे थे और हिंदू धर्म के बारे में कह रहे थे कि ये है वो है, आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसी बात पर अनिरुद्ध आचार्य जब इनके सवालों का जवाब देने लगे और इन्हें लगने लगा कि यह फंस चुका है, तो यह बौखला गया और किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था। तो इसी बात पर अनिरुद्ध आचार्य ने इसे अच्छे से धोया है, वो भी इसके हर एक सवाल के जवाब के साथ, जिसके बाद विवेक का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि इसके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। महाराज जी, मैं कोई व्यक्तिगत आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब बदले। सुनिए इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी में कोई मना ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ और किसको छुओ किसको ना छुओ। अनटचेबिलिटी रही है इस मुल्क के अंदर। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं? किस इतिहास की? नहीं, देखिए, किस इतिहास की? अगर आप इस बात को नकारेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप नकारेंगे कि दलितों के साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ तो यह गलत। अरे राम ने माता शबरी को गले लगाया। आज के 2 साल पुराना मेरा ही बयान है इकलौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में यह बात कहता हूं कि हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ छुआछूत कभी था ही नहीं। अंग्रेजों ने, मुगलों ने ये फूट डालो शासन करो की नीति भेजी है और ये डाली है, हमारे यहाँ नहीं था। जी, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं। भाई कौन हो सकता है? ये बताइए, गाय को माता कि जब सैटेलाइट में गाय को माता नासा का गठन नहीं हुआ था, तब क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? क्या हम लोग नहीं जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? अरे विज्ञान आप ही जानते हैं, सरकार ऐसा नहीं। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक। मैं गाय को माता मानूं। अब बताइए आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण भारतधारी थे, वो कहां पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीवधर थे वो कहां पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहां से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ। जी, लेकिन अब हमारे साथ छोटे गुरुजी हैं गोपाल शरण जी, गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई हैं आप। बढ़िया, आप कैसे हो? सवाल मेरा ये है कि आप जो भी बात कहते हैं भागवत में और भगवत में क्या अंतर है आप बताइए? भागवत में और भगवत गीता में, भागवत और भगवत में, भागवत की तारीख जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना, जैसे द्वादश भागवत गिनाए गए हैं, वो द्वादश भागवत में भीष्म पितामह है, ऐसे द्वादश महापुरुषों को भागवत कहा है ना। भगवान के परम भक्त को भागवत कहते हैं और भगवत जो भगवान में समा चुका है, वो भगवत स्वरूप हो चुका है, एकीकरण हो चुका है, वो भगवत स्वरूप। आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उनको आप बड़े क्रिटिकली देखते हो कि नशा करते हैं कॉलेज जाके, ऐसा नहीं है।
आज अगर हमारी इकोनॉमी पूरे दुनिया के तीसरे नंबर पे आई है तो पांचवें उसमें नंबर। टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है, और वो उन्हीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं जहां आप कह रहे हो कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है आपका, आप चाहते हो कि वो सभी लोग आश्रम में जाएं या वहाँ वो आपकी धर्म सोच- की शिक्षा लें, आपने तो भाई, टेक्नोलॉजी आपकी का सोच पुरानी है। आप त्यागी जी, हुआ सवाल आपका। हाँ। आपने बोला अपग्रेड आपकी सोच पुरानी है। आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को। अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है, अपग्रेड है। ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपग्रेड रहेगा। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? आप उस बच्चे पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। अरे और उनके हमारे बच्चे यहाँ वही करते करते पाकिस्तान के, अगर आज आप बच्चे देखें, वीडियोस देखें, आप बांग्लादेश देख आपके लीजिए, बगल में बच्चा बैठा हुआ है, आपको आपकी लगता समझ है के आपको- परे है सरकार। आप जो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो अर्थशास्त्र सबसे बड़ा कौटिल्य शास्त्र है। हमारे शास्त्रों को और आप ये कास्ट सिस्टम की जो आप बात करते हैं, गुरुजी सुनिए, जो आप कास्ट सिस्टम की बात करते हैं कि अब ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, खैर हमें इतना नहीं मालूम, क्योंकि चाहे मैं आपसे 33 साल पहले जब आप शायद पैदा हुए थे, तब रामायण महाभारत वगैरह चल रही थी, और वो बॉलीवुड ने ही प्रमोट करी, ठीक है ना। वहां से संस्कृति जो हमारे पास आया वो वहीं से आया। जी। अब तीसरी बात, एक लास्ट चीज, जी, जी। जो ये कास्ट सिस्टम छोटे की में बात रखिए ना करते बात, हैं, जी। एक टाइम पे ब्राह्मण से शादी करता था, क्षत्रिय। आज की डेट में तो डीएनए का जमाना है हजूर, एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, अब ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, पर आप कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वाला कार्य करेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय वाला करेगा, जो शूद्र है वो शूद्र वाला। क्यों ऐसा क्यों करेगा आप वो? कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में आप क्या है बताइए? अरे मुझे नहीं पता वैसे। तो अरे आप मुझे मुझे पता क्या ही नहीं है करना तो बात क्या करना फिर? अरे जब सुनिए, पता ही नहीं है तो बात क्या सुनिए, करना? सुनिए, जी, क्या अब हुआ मैं यही कह रहा हूं। ये बताइए कि जब सैटेलाइट नहीं थी, नासा का गठन नहीं हुआ था, तब क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? क्या हम लोग नहीं जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? अरे विज्ञान आप ही जानते हैं सरकार, ऐसा नहीं। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक। जी। अब बताइए, अब छोटे गुरु जी को ले आते हैं। आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन धारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीवधर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ। विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग गलती से हिंदू हैं, इसलिए तो हर मंच पर जाकर चाहे किसी भी डिबेट में इसको उठाकर देख लीजिए, जब भी हिंदू धर्म का मुद्दा आता है तो हर बार हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है, और यह दिखाने की कोशिश करता है कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, ये है वो है, मतलब सारा का सारा बुराई हिंदू धर्म में ही है, यही ये साबित करने की कोशिश करता है हर डिबेट में। और यही नहीं, जब कोई सच बोलता है तो उसको यह बोलने में नहीं देता है, और ना ही उनकी बातों को समझना चाहता है। इसी पर अनिरुद्ध आचार्य जी जैसे लोग इसे धो देते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।